सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने एक एग्जांपल की थी जहाँ पे डोमेन और डोमेन को स्केच किया था वहाँ पे। अब सेकंड है हमारे पास फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सो सिंपल इसके लिए क्या करेंगे, रेडिकल फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था डोमेन फाइंड करने के लिए कि ये जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू द -9। तो मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। सो दिस इज द डोमेन ऑफ अ दिस गिवन फंक्शन। सो डोमेन को कैसे डिफाइन करेंगे अब कि एक्स कॉमा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू द 9। सो नेक्स्ट है हमारे पास रेंज। तो रेंज में क्या होगा, अब देखिए रेंज बेसिकली क्या होता है इस डोमेन की करस्पॉन्डिंग में, मीन्स एक्स और वाई को इस तरह यहाँ पे इनपुट दें कि ये डिफाइन हो जाए। और ये कैसे डिफाइन होगा, हमें पता है कि जो z हमारा फंक्शन है गिवन 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेडिकल फंक्शन है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0। इट मीन्स z ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0 होगा। अब यहाँ से हमें ये बता सकते हैं कि जो रेंज होगी इसकी उसकी स्टार्टिंग पॉइंट 0 तो होगी, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसका एंड पॉइंट क्या होगा। रेंज होती है ना स्टार्टिंग पॉइंट 0 से लेके आगे कहाँ तक जा सकती है। इसके लिए हम देखेंगे कि इस गिवन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ सकती है। मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब x और y दोनों हम 0 लेंगे। तो देखें क्या होगा कि 9 ये 0 हो जाएगा, तो मीन्स के 3 मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी जब हम x और y 0 लेंगे। तो डोमेन क्या हो जाएगी 0 सॉरी रेंज 3। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चलो बस ये ठीक है यहाँ तक। इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 4। अब प्रॉब्लम नंबर 4 ये 5। इस एग्जाम्पल को देखें एंड जस्ट क्या करना होगा, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इसका जस्ट ग्राफ स्केच करना होगा, कहाँ पे होगा ये 3D में होगा। एक चीज़ का ख्याल करें, जब डोमेन का ग्राफ जब हम स्केच करेंगे तो जियोजेब्रा को 2D में लिखेंगे, ठीक है, 2D में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो जियोजेब्रा को 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये गिवन फंक्शन है, इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चलो हम करते हैं इसको। सो दिस इज अ 3D। यहाँ पे हम रखेंगे फंक्शन था हमारे पास z इज इक्वल टू द 6 माइनस 3x माइनस 2y। तो देखें दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इसके अलावा भी एक है हमारे पास ये। अब इस एग्जांपल को देखें कि ये भी फंक्शन है हमारे पास, इस फंक्शन का भी हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये किस में होगा, 3D में होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम रखेंगे। सो फंक्शन था हमारे पास z इज इक्वल टू द रेडिकल 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3D ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन।